ये काल बीतता चला जा रहा है और भगवान ने जो मानव शरीर दिया, ये देव दुर्लभ काल के साथ खत्म होता जा रहा है। हमें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करना है। वर्तमान क्षण ही परमात्मा का द्वार है, उसका उपयोग करने से कल्याण होता है और विलंब कर देने से हम सुअवसर से हाथ खो डालते हैं। हम लोगों ने विचार किया कि संसार में संतुष्ट रहें। संतोष एक परम धन है, किंतु ईश्वरीय क्षेत्र में संतुष्टि ये साधना के विपरीत कार्य करती है। इसलिए तुष्टि ये साधना में बाधा बन जाती है। तो पहली तुष्टि पर विचार किया, ईश्वर तुष्टि। ये सोचना भगवान की इच्छा होगी तो भक्ति हो जाएगी। दूसरी भाग्य तुष्टि, भाग्य में लिखा होगा शरणागति करना तो हो जाएगा। अब तीसरी तुष्टि पर विचार करें, काल तुष्टि, समय की प्रतीक्षा। समय आ जाएगा तो हो जाएगा, यानी समय अपने आप करा देगा। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भिल्लई लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। तो ये समय कब आएगा साहब? पता नहीं, जब आएगा बुढ़ापे में समय करा देगा। ऐसे सोचने में आपको कोई त्रुटि नहीं लग रही? समय आएगा ऐसा नहीं है, समय तो बीतता जा रहा है। एक क्षण जो जा रहा है दोबारा नहीं आने वाला। साहानिस्तन्मह छिद्रम समोह सविभ्रमः, यन्मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवं न चिंतयेत। यह चाणक्य पंडित ने कहा, संसार में सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा नुकसान वो क्षण है जिस क्षण का हमने सदुपयोग नहीं किया। तो समय बीतता जा रहा है। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए स्वेट मार्डन, उन्होंने कहा, मेरे जीवन को हिला देने वाली घटना एक हुई। क्या? मैं चित्र प्रदर्शनी में गया था और वहां पर एक चित्र था एग्जीबिशन में। उस पर एक मनुष्य की आकृति थी जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था और पैरों के नीचे पंख थे। चित्र का शीर्षक था, मैं काल हूं, मुझे कोई देख नहीं पाता किंतु मैं उड़ता ही जाता हूं। तो ये काल बीतता चला जा रहा है और भगवान ने जो मानव शरीर दिया, ये देव दुर्लभ काल के साथ खत्म होता जा रहा है। हमें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करना है। वर्तमान क्षण ही परमात्मा का द्वार है, उसका उपयोग करने से कल्याण होता है और विलंब कर देने से हम सुअवसर से हाथ खो डालते हैं। आप लोगों ने शायद महाभारत का प्रसंग सुना हो। एक ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज के पास हस्तिनापुर पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है, कुछ दान दे दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, हो जाएगा, कल आ जाओ। अब भीमसेन ने सुन लिया तो भीमसेन ने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी, पूरे नगर में खुशी मनाई जाए। प्रधानमंत्री ने सेनापति को आज्ञा दी, सेनापति ने नौकरों को कहा,
और पूरे शहर में आतिशबाजी होने लगी। अब युधिष्ठिर ने देखा, भाई बात क्या है, न होली है न दिवाली है, खुशी क्यों मनाई जा रही। एक से इंक्वायरी की, उसने कहा कि सेनापति जी की आज्ञा। सेनापति से पूछा, उसने कहा प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री से इंक्वायरी की, उसने कहा आपके छोटे भाई भीमसेन ने आज्ञा दी। तो युधिष्ठिर गया भीमसेन के पास और कहा क्या बात है, खुशी क्यों मनाई जा रही है। भीमसेन ने कहा भाई साहब आपने काल को जीत लिया है। हा? ये कैसे? कल वो ब्राह्मण आया था आपके पास और उसने दान मांगा था, आपने कहा हो जाएगा किंतु कल आ जाना। तो आपको गारंटी हो गई है कि कल आप निश्चित जीवित रहेंगे। तो इसका मतलब आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली, वरना ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी के पास ये गारंटी नहीं है कि कल का क्षण मिले या न मिले। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा भाई शरीर से इतना स्थूल है लेकिन बुद्धि से पतला है, बुला ब्राह्मण को अभी दान देते हैं। अतः शुभ कर्म में हमको अवलंब नहीं करना। यही शिक्षा तो रावण से लक्ष्मण जी को मिली थी। जब रावण को भगवान ने मारा और रावण घायल होकर रण क्षेत्र में गिरा हुआ था, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा जाओ इससे उपदेश लो। ये वेद का भाष्यकार है, विद्वान है। अंतिम क्षण अपने जीवन भर के अनुभव पर आधारित ये क्या सत उपदेश तुम्हारे से शेयर करता, सुनो जाके। लक्ष्मण जी जाके रावण के सिर के निकट खड़े हो गए। रावण ने कहा राम तेरे भाई को इतना सदाचार नहीं आता, मुझसे उपदेश चाहता है और मेरे सिर के निकट खड़ा। लक्ष्मण जी रावण के चरणों के निकट जाकर खड़े हो गए। रावण ने कहा बेटा दो बातें याद रखना, यदि कभी कोई बुरा कार्य करने की इच्छा जागृत पोस्टपोन कर दो, बाद में कर लेंगे। हो सकता है बाद में मन बदल जाए और तुम बच जाओ। और कभी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले तुरंत कर डालो, शायद बाद में चांस हाथ से निकल जाए। बेटा मुझसे सीखो, मैंने सोचा कि स्वर्गलोक तक सीढ़ी बना दूं किंतु विलंब कर दिया, और सोचा जगत जननी सीता जी का हरण करूं, तुरंत कर डाला। तो ये शुभ इच्छा यदि जागृत हो, हमें काल की प्रतीक्षा नहीं करनी है। जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फेरी करेगा कब। इसी को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा, अवसर बीत्यो जात अरे मन, अवसर बीत्यो जात अरे मन। अरे मेरे मन, मानव शरीर में भगवत कृपा युक्त ये जो सुयोग बना था भगवान की ओर चलने का, ये काल के साथ बीतता चला जा रहा है। तो काल की प्रतीक्षा करना ये सिद्धांत के विपरीत है। हमें समय का उपयोग करना है, वर्तमान क्षण ही परमात्मा का द्वार है। हमें उसका लाभ उठाकर और तीव्र प्रयत्न करना होगा भगवत शरणागति का। अतः काल तुष्टि से बचकर रहे। अब चौथी तुष्टि सबसे विचित्र है, इसको कहते हैं शरण आवरण तुष्टि। शरणागति में आवरण आ गया, किस चीज का, कल विचार करेंगे।